अलीगढ़ में 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर द्वितीय चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा नामांकन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं द्वितीय चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर 28 मार्च से शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया 4 अप्रैल तक चलेगी, जहां 28 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे। अलीगढ़ कलेक्टर में जिला अधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया को संबोधित किया गया। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन प्रक्रिया अलीगढ़ में शुरू कर दी गई है। यह नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी और 3 बजे तक जारी रहेगी। 29 मार्च और 31 तारीख को पब्लिक हॉलीडे के दिन नामांकन प्रक्रिया नहीं होगी। नामांकन की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद 5 अप्रैल को दिन में 11 बजे से स्क्रूटिनी की प्रक्रिया शुरू होगी। नाम वापसी का अंतिम दिनांक 8 अप्रैल को 3 बजे तक है। वहीं निर्वाचन की प्रक्रिया 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। देखिए, आज 28 तारीख को अलीगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो नोटिस है उसको निर्गत किया गया है, उसके जो सामान्य निर्वाचन के लिए। और इस नोटिस के अनुसार 28 तारीख को 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नामांकन 28 तारीख से 11 बजे से लेकर के 4 तारीख को शाम को 3 बजे के दिन भीतर प्रत्येक वर्किंग डे में जिलाधिकारी कार्यालय स्थित एडीएम जे के कोर्ट में संपन्न होगी। 29 और 31 बीच में 2 पब्लिक हॉलीडेज पड़ते हैं, उनको छोड़ करके प्रत्येक वर्किंग डे में 11 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होगी। नामांकन के लिए जो डेसिग्नेटेड एआरओ नोटिफाई होते हैं वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोल हैं, वो एआरओ स्वयं या रिटर्निंग ऑफिसर जो जिलाधिकारी अलीगढ़ हैं, इन दोनों में से कोई नामांकन रिसीव कर सकते हैं। नामांकन के लिए जो निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के उपरांत 5 तारीख को 11 बजे से स्क्रूटनी की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और नाम वापसी का जो अंतिम दिनांक है वो 8 तारीख को 3 बजे है। जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया संपन्न होने की स्थिति में 26 तारीख को प्रातः 7 बजे से 26 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक जो मतदान है उसकी प्रक्रिया संपन्न होगी। ये सारे विवरण हमारे जो नोटिस आज निर्गत हुआ है उस नोटिस के माध्यम से सबको सूचित भी किया जा रहा है। आज पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी मीटिंग करके आयोग के जो निर्देश है उसके संबंध में विस्तार में बता भी दिया गया है। जो आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा करने के तिथि से ही जनपद में एफएसटीज फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हमारे काम करना प्रारंभ हो चुके हैं और उसके साथ साथ आज से हमारे एसएसटी स्टैटिक सर्विलांस टीम्स हैं वो भी हमारे काम करना प्रारंभ करेंगे। ये सारे टीम्स के माध्यम से हम आयोग के द्वारा निर्धारित जो आचार संहिता के जो नॉर्म्स हैं उसका पालन करने के लिए सुनिश्चित करेंगे। सर, कैश को लेकर भी किसी तरह की गाइडलाइन दी गई है, वो क्या चीज़? देखिए, जो आयोग के जो नॉर्म्स के अनुसार किसी भी प्रकार का प्रलोभन, वोटर्स को प्रलोभित करने का किसी भी प्रकार का माध्यम को कंटेन करना, उसके ऊपर चेक सुनिश्चित कराना हमारी जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ ही कैश मूवमेंट को लेकर के पब्लिक को भी परेशानी ना हो, इसलिए मैं सबसे पहले मैं आग्रह करूँगा जब भी कैश लेके चलेंगे तो उसका जो सोर्स उसके बारे में पूरा विवरण लेके चलें। मुख्य रूप में जो कैश विड्रॉवल करते हैं बैंक से या व्यापारी जो दिन प्रतिदिन अपने जो व्यापार करने के बाद बैंक में उसको डिपॉजिट करने के लिए लेके जाते हैं, उनके सामने ये स्थिति उत्पन्न हो जाता है। तो उन सारे साथियों से मैं आग्रह करूंगा जब भी कैश लेके चलेंगे इस दौरान वो आप उसका जो वैलिड सोर्स उसके संबंध में सारा डिटेल्स लेके चलें, ताकि किसी भी प्रकार का चुनाव के जो दौरान जो टीम के माध्यम से चेकिंग भी होता है तो वो सोर्स दिखा करके उसके संबंध में समाधान। ठीक है।